सो हे गाइस, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग कर रहे हैं वाणी का बेसब्री से इंतजार और फाइनली वाणी आ गई है नानू नानी के घर से। और इधर देखिए भाई बहन का मिलन। जी विधान, इतना ज़्यादा विधान ने वाणी को मिस किया है और आप देखिए कितना टाइट हक कर रहा है वो अपनी सिस्टर को। बहुत ही प्यारा मोमेंट था गाइस, दोनों बहुत प्यार कर रहे थे एक दूसरे को। और फाइनली मैं भी बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी आ गई, ये कुछ ऐसा रिएक्शन था मेरा। अब वाणी ने आते साथ खोल दिया अपना पिटारा। नानी ने अपने बैग में पता नहीं उसे क्या क्या रख के दे दिया था और वो यहाँ निकाल कर दे रही थी विधान को। विधान को पहले उसने बोला कि आप आइस क्लोज करो तब मैं आपको दूंगी। विधान ने भी जल्दी से आइस क्लोज कर लिया कि पता नहीं दीदी मुझे क्या देने वाली है। तो बस ये देखिए चिप्स, नमकीन, चॉकलेट्स और भी पता नहीं क्या क्या उसके लिए लेकर आई थी। विधान के छोटे छोटे हाथों में तो समा भी नहीं रहा था, बट बहुत खुश था वो कि दीदी आ गई और साथ ही साथ इतना कुछ मेरे लिए लेकर आई है। तो ये देखिए उसके चेहरे पर खुशी देखिए। अब उसको मिल गया है केक। अब विधान सोच रहा है कि मैं पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे, ऑलरेडी दोनों हाथ से उसने सब कुछ पकड़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं कोई और ना ले ले और खा ले। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दोनों बच्चे करते रहते हैं बहुत फन। अच्छा, अभी बिस्किट बाकी रह गए थे तो अब दीदी ने बिस्किट भी निकाल के दे दी और अभी भी कुछ ढूंढ रही है वो अपने बैग में। तो गाइस विधान की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज तो उसकी हो गई अच्छी खासी ट्रीट। फाइनली उसको मिल गई चॉकलेट और चॉकलेट पे होता है इसका एंड। अब यहाँ हो गई ये शाम और विधान ने आज दीदी को इतना लाड़ किया है कि वो दूध भी उसी के हाथ से पी रहा है। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहा है अपनी बहन के साथ में टाइम स्पेंड करने का। तो गाइस इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ी सी दूरी बीच में हो जाती है तो वैल्यू भी समझ में आ जाती है। 4 दिन की दूरी ने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर हो गई है शाम तो आप देख सकते हैं कि विधान लगे हैं खेलने अपनी गाड़ी में बैठ के अपने टॉयज के साथ फुल बिजी। और वाणी के पापा जी भी आ चुके हैं ऑफिस से, तो मैंने उनको दे दी है चाय। अब उनका चाय टाइम चल रहा है और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे चाय पर क्यों फोकस की रहती हो। देखो वो हंस भी रहे हैं कि मतलब मैं चाय नहीं पी सकता क्या, मैं जब भी चाय पीता हूँ तुम कैमरा लेकर खड़ी हो जाती हो। तो गाइस इसके बाद पापा और बेटी का लाड़ शुरू होता है। अब देखिए कैसे धीरे धीरे यहाँ पर वाणी के होंगे एक्सप्रेशंस चेंज। जी हाँ, वाणी हमारे पास वैसे फिजिकली तो आ गई थी बट मेंटली अभी भी वो अपने नानू नानी के घर पर ही थी। तो देखिए यहाँ पर उसके एक्सप्रेशंस देखिए, उसकी आंखों में आ रहे हैं आंसू और धीरे धीरे वो करेगी रोना स्टार्ट। क्योंकि गाइस ये बहुत मिस कर रही थी नानू नानी को, अपने भाई को और मेरी सिस्टर यानी इसकी मासी। तो यहाँ इसके पापा इसको मनाना कर देते हैं शुरू और कहते हैं हमने तुम्हें इतना मिस किया और तुम वहाँ के लिए रो रही हो अभी लौटने के बाद भी। तो वो कहती है मुझे वहीं रहना है, आप लोग भी वहीं चल के रहो, मुझे आपने क्यों बुला लिया, मुझे वहीं रहना है। इसके पापा ने कहा कि ठीक है तुम्हारा एडमिशन हम वहीं करा देते हैं। तो भी उसका रिएक्शन था कि अरे ऐसे ही बोलते हो आप लोग, कराते नहीं हो, क्यों नहीं करा देते, मैं तो रहना चाहती हूँ वहाँ। तो देखिए कितना बिलक बिलक कर रो रही है गाइस। मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने की खुशी उतनी नहीं है जितना उसको दुख है नानू नानी का घर छोड़ के आने का। तो अब यहाँ पर विधान भी आकर खड़ा हो गया है कि मतलब पापा क्यों सिर्फ दीदी को क्यों प्यार कर रहे हैं। तो बस यही एक सीन चल रहा है अभी हमारे घर में, रूठना, मनाना, प्यार करना। कि वाणी को पापा ने भी उसके बहुत ज़्यादा मिस किया। 4 दिन तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को हक भी नहीं कर पा रहा हूँ 4 दिन से। बट यहाँ देखो ये कितने नखरे दिखा रही है अपने पापा को। तो एनी हाउ कैसे भी उसको उसके पापा ने मना लिया और वो फाइनली मान गई थी। इसके बाद दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, आपस में बहुत टाइम स्पेंड किया, रात में सोने से पहले भी बहुत सारी मस्ती हुई। तो गाइज होता है नानू नानी का प्यार, वो घर होता ही ऐसा है कि हम लोग भी बचपन में बहुत ज़्यादा मिस करते थे। अगर हम वहाँ से आ जाते थे तो हमें लगता था कोई हमें वापस वहाँ पर लेकर जाए। सबसे बड़ा रीज़न है ना कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते हैं लाइफ में। जब सोना है, जब उठना है, जो खेलना है, जो खाना है, जितनी भी देर बाहर घूमना है, बच्चों में खेलना है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसा टाइम कौन स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को करने पर मजबूर हो जाती हैं मिस अपने नानू नानी को और उनके प्यार भरे घर को, परिवार को। तो गाइज यहाँ तो हो गया पापा और बेटी का ज़बरदस्त प्यार। और अब देखिए थोड़ी देर बाद मैं जाकर किचन में देखती हूँ ये खटर पटर की क्या आवाज़ आ रही है। तो ये लड़की अलग ही लेवल है भाई। यहाँ इसने बना रखी है रोटी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आटा भी खुद उसने लगाया था।
मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो बेटा, क्यों इतना मैसी किया आपने किचन। तो वो कह रही है मम्मा मैं इतने दिन में आई हूँ तो मैं विधान को अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाना चाह रही थी। इसने खुद गैस ऑन किया, तवा रखा, एक रोटी तवे पर है, एक वो बेल रही थी जब मैं एंटर हुई किचन में, क्योंकि मैं किसी काम में लगी थी इसलिए मुझे पता नहीं था कि किचन में चल क्या रहा है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसने लगाया था आटा, छोटा सा, देखना अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसने ये आटा लगाया है। और उसके बाद खुद अपने भाई के लिए रोटी बना रही है। बहुत प्यार से वो ये कर रही थी तो मैं उसे डांट भी नहीं पा रही थी, बट ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन थी और मैंने जो पालक पूड़ी का आटा लगाया था वो काफ़ी बचा हुआ था, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं नेक्स्ट टाइम पे मुझे रात में आटा लगाना है। तो मैंने उससे वही कहा कि बेटा एक बार आप मुझसे पूछ लेते ना तो मैं अभी आपको ये नहीं करने देती, आप ये कर लेते और अभी हमारे पास ऑलरेडी वो आटा था तो हम उसकी गर्मा गर्म पूड़ी खाते। बट उसने बोला नहीं मम्मा, मेरी इच्छा थी कि मैं विधान को अपने हाथ से बनाकर रोटी खिलाऊं। और आप मानेंगे नहीं, विधान ने वाकई में बहुत खुशी से खाई है इसके हाथ की रोटी। ये देखिए ऑलरेडी आटा इतना रखा हुआ था तो मैं वाणी को दिखा रही थी कि बेटा आटा भी रखा है, ऑयल भी कढ़ाई में था, मैं आने ही वाली थी किचन में खाना बनाने की, इससे पहले आपने इतना कुछ कर लिया। एनीवे गाइस, भाई बहन का ये प्यार ही इतना अनोखा है, इतना अनमोल है। आप देखिए कितनी प्यारी रोटी उसने अपने भाई के लिए बनाई है और विधान उसे खाने वाला है अपनी दीदी के हाथों की रोटी को। बड़ा ही खुश हो जाता है वो और बढ़िया बैठकर वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ऐसा प्यार और मोहब्बत तो हमारे घर में आपको देखने मिलती रहेगी। साथ ही साथ दोनों में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके लिए करना होगा आपको सब्सक्राइब मेरे चैनल को, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।